मेरी लाश घुमाई जाए उनकी गलियों आजाद मुहत्ती जाऊंगी छेती 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 आजा ढोल बाबे दिल पे हाथ रखकर मुझे बताएं, आपको ये किसी भी जाविये से नात लगती है या उस अदब की कोई एक भी झलक नज़र आई जो शयान शान मुस्तफ़ा नामे नामी इसमें ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा करते हुए होनी चाहिए। वो जिनका मुकाम ये है कि इतने बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं जिन्होंने ज़िंदगियाँ हुजूर के नाम वक्फ कर दी, घर बार लुटा दिए, लेकिन अल्लाह उनको भी हुक्म दे रहा है, कुरान बना दिया जिनका अदब कि ख़बरदार मेरे महबूब की आवाज़ से ऊंची आवाज़ें आपकी ना हो, वरना ईमान ज़ाया हो जाएगा और आपको ख़बर भी ना हो। याद रखें, नात लिखना तलवार पे चलने के मुतरादिफ है। हमारे सूफिया बुज़ुर्ग ने हमेशा यही कहा कि नात के मामले में ज़रा सी कोताही आपको ईमान से खारिज कर सकती है। जब इतने बड़े सहाबियों को अल्लाह हुक्म दे रहा है कि अदब को मलहूज़ खातिर रखा जाए, तो क्या हम नात लिखते हुए या इतनी बेबाकी से भरी बज़्म में यूं ऐसे पुकार सकते हैं, कैसे अंदाज अपना सकते हैं? किसी इलाके के चौधरी, SHO या DPO के आप ऑफिस में पेश हो जाए ना, तो आप यूं हाथ बांध के अपने बटन बंद करके खड़े होते हैं और पूरा सर से लेके पाँव तक अदब के ज़ाविये में होते हैं। और यहाँ तो ज़िक्र ताजदार अंबिया का है। आपको नहीं लगता कि यहाँ ज़ुबान, क्या मैं समझता हूँ कि लफ्ज़ लफ्ज़ का वज़ू होना चाहिए। वो जैसे शेर है ना कि जब तक अल्फाज वज़ू नहीं करते हुजूर हम आपकी गुफ्तगू नहीं करते। मैं समझता हूँ ये मयार होना चाहिए, लेकिन ये अंदाज़, ये तो सिर्फ पेशा वराना है। ये सिर्फ लोगों से वाह और पैसे इकट्ठे करने का तरीका है, महज उसके सिवा कुछ नहीं। बड़ी माजरत के साथ मैं भी चाहता हूँ कि हुजूर की नात की महफिल होनी चाहिए, मैं भी इनेकाद करता हूँ, लेकिन आपसे ये गुजारिश करूँगा, खुदारा ऐसे लोगों को बुलाने की बजाय खुद बैठें, अपने बच्चों को साथ लेके, मियाँ बीवी बैठें, वालिदैन को साथ लेके बैठें, खुद अपने बच्चों को कहें कि आप नात पढ़ें, दुरूद पाक की महफिल किया करें, जितना दुरूद पढ़ सकते हैं पढ़ा करें, लेकिन ऐसे लोगों, पेशा वराना लोगों से बचें। मेरी इनसे कोई ज़ाती रंजिश नहीं, लेकिन यहाँ बात हुजूर की इज़्ज़त और नामूस की है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। आप ज़रा एक लम्हे के लिए ये नाते मकबूल सुने और उसके बाद आप ख़ुद एनालिसिस कर लेंगे कि कौन सी आपको नात लगी और किसको सुनने के बाद दिल में आपकी कैफियत उतरी। हमारे शौक़ मोहब्बत की इंतहा वो ज़ात, हमारे शौक़ मोहब्बत की इंतहा वो ज़ात, हमारे ज़ौक़ तमन्ना की मोहताज वो ज़ात। इस भाई ने नात का हक अदा कर दिया। मैं समझता हूँ कि नात की आप जब नात पढ़ रहे हो, नात की अल्फाज की अदायगी हो रही हो, तो ना दामन अदब हाथ से छूटे और ना ही संजीदगी जानी चाहिए। इस भाई ने अदब का दामन भी नहीं छोड़ा, संजीदा भी रहे और आंखें पलके नीचे झुका के मुअद्दबाना अंदाज में नात पेश की कि दिल पे जा लगी। ये होता है अंदाज और ऐसी होती है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको सुनने के बाद दिल में ताजगी उतर आए, हुजूर की याद आने लगी, आपसे वालिहाना मोहब्बत होने लगे, इबादत से प्यार होने लगे और दिल करे कि मैं भी उसी सांचे में ढाल जाऊं जो हुजूर चाहते हैं। याद रखें, हुजूर से महज ज़ुबानी इश्क का दावा नहीं है। जैसे बुजुर्ग कहते हैं ना कि पुत्र, इश्क का दावा तब तक सच्चा नहीं होता जब तक पत्थर मारने वालों को दुआएं ना दी जाएं।
तो महबूब से जब लौ लग जाती है ना तो फिर अपना आप तो ख़त्म हो जाता है। जैसे सूफ़ी शायर ने कहा ना कि रांझा रांझा कर दी वे मैं आप पे रांझा होई, सद्दोनी में नुती दो रांझा, हीर ना आखे कोई। फिर इंसान उस जाविये में ढल भी जाता है। ये तो नहीं है हुजूर का इश्क इतना सादा है कि महफिल में बैठ के पूरा हो जाए। दुनियावी इश्क में मुब्तला हो जाओ तो रात दिन का खाना भूल जाते हो, माँ बाप से लड़ते हो रिश्ते करवाने के लिए। ये दुनिया का इश्क है, इश्क मजाजी है। और यहाँ हुजूर का इश्क इतना सादा है कि महज दावे किए और ख़त्म, महज नारे लगाए और ख़त्म नहीं। इश्क में फिर मुसीबतें आलाम आती हैं, ज़माने के ताने भी सहने पड़ते हैं, फिर उसी सांचे में ढलना पड़ता है जो हुजूर चाहते हैं। सर से लेके पाँव तक आशिक़े रसूल नज़र आए, उसके अमल में भी, ज़ुबान में भी, अखलाक में भी और किरदार में भी। अल्लाह करीम हमें सही मानों में हुजूर से सच्ची सुच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता